नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम आदित्यनाथ योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने होली पर्व की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। सामाजिक समता, सौहार्द और उल्लास का प्रतीक ये कहा है सीएम ने। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। होली सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम ने होली पर्व की बधाई दी है सभी प्रदेशवासियों को और कहा है कि होली का पर्व सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, शुभकामनाएं उन्होंने दी है और यह भी कहा कि होली सामाजिक समता, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक है। खबर गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से है, जहां होली पर्व को लेकर विजयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान ने विजयनगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के साथ साथ लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से पैदल गश्त की। साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने की अपील भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने पैदल मार्च किया है, गश्त किया, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से त्योहार मनाने की अपील की। होली के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने और लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए ये पैदल मार्च किया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगई करते दो युवकों की तस्वीर वायरल। धारदार हथियार लहराते हुए वीडियो किया शेयर। गुंजई के गाने पर लहराया धारदार हथियार। तौहीद और अयान नाम है दोनों युवकों के। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंगई करते दो युवकों की तस्वीर वायरल। धारदार हथियार लहराते हुए वीडियो किया शेयर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें सीतापुर की है जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये दोनों युवक धारदार हथियार लहराते हुए युवकों ने वीडियो शेयर किया है। तौहीद और अयान नाम है दोनों युवकों का। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुंजई के गाने पर इन युवकों ने वीडियो बनाया और उसे शेयर कर दिया। खबर कन्नौज से है, जहां देर शाम आईजी प्रशांत कुमार ने औचक निरीक्षण किया। आईजी ने होली और शब-ए बारात को लेकर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया और नगर भ्रमण कर आम जन से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले के आपराधिक तत्वों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। होली को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आईजी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण किया, नगर भ्रमण कर आमजन से संवाद किया और कहा कि होली के त्योहार के मद्देनजर जो भी अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। होली के पूर्व और आगे 4 दिन नवरात्रि आएगी, उसके बाद अन्य त्योहार आएंगे। उन सब की व्यवस्थाओं की समीक्षा आज की गई। उन समीक्षा में जो पुलिस की पुरानी परंपरा रही है कि हमारी फोर्स कितनी है, कहाँ क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या पूर्व वर्षों में क्या समस्याएं आई थी, हमारे त्योहार रजिस्टर में क्या है, परंपरागत
जो चीज़ें हैं वही की जाएं। उन सारी चीज़ों की समीक्षा, फोर्स डिप्लॉयमेंट की समीक्षा, फोर्स की तैयारियों की समीक्षा, और इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने होली के मद्देनजर शहर में पैदल मार्च निकाला। साथ ही कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ नगर के मुख्य मार्गों समेत गली कूचों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां पर कोतवाली प्रभारी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। और इतना ही नहीं कि वो केवल मुख्य मार्गों में उन्होंने गश्त की, उन्होंने गली कूचों में भी लोगों से जाकर संवाद किया और लोगों से होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और हुड़दंग ना करने को कहा। वहीं सीतापुर में सोमवार देर रात निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मकान की शटरिंग ढहने के कारण मकान की छत गिर गई और छत गिरने से 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीतापुर की एक खबर है, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई और शटरिंग गिरने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। छत गिरने का यह दर्दनाक हादसा हुआ। शटरिंग गिरने की वजह से पूरी छत गिर गई निर्माणाधीन मकान की। मामला हम लोग ऊपर छत डाल रहे हैं, स्लेब डाल लेते हैं और नीचे बल्लियां फिसल गई जी। हम लोग आज कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग अस्पताल हुए। किसी की मृत्यु भी हुई है? अभी मृत्यु उनको पता नहीं। उनको कोई अजय नाम के आदमी की मृत्यु बताई जा रही है। तो अभी यहाँ जेसीबी लाइट निकाली तो ये। गोरखपुर में होलिका दहन पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। भव्य शोभा यात्रा में सीएम के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों पर पुष्प वर्षा की। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन संस्कृति के पर्व हजारों वर्षों से धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। किसी का शोषण ना हो, सबके साथ न्याय हो, इसी को हमारी ऋषि परंपरा में राम राज्य कहा गया है। हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति, सत्य और न्याय के मार्ग का अनुसरण करने वालों की सदैव जीत होती है। होलिका दहन का भी यही संदेश है। सीएम ने होलिका और भक्त प्रहलाद की पौराणिक आख्यान से संदेश देते हुए कहा कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। हमें होलिका दहन को बुराई, दुराग्रह, वैर भाव, तिलांजलि देने का माध्यम बनाना चाहिए। गोरखपुर की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ होलिका दहन के मौके पर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री योगी के साथ गोरखपुर के स्थानीय सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की और इसके साथ ही उन्होंने होलिका दहन को लेकर तमाम संदेश दिए और ये कहा कि होलिका दहन असत्य पर सत्य, अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं कन्नौज में देर शाम आईजी कानपुर प्रशांत कुमार ने औचक निरीक्षण किया। आईजी ने होली और शबे बारात को लेकर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया और नगर भ्रमण कर आमजन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के आपराधिक तत्वों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। एसपी, एएसपी और सभी सीओ के साथ करीब 1 घंटे बंद कमरे में बैठक कर चर्चा की और बैठक के बाद वो सीधे सदर कोतवाली पहुंचे और त्योहारों के लिए मुस्तैद किए गए और स्पेशल फोर्स से मिलकर जिम्मेदारियों के बारे में पूछा। आईजी ने कोतवाली में बनी रिसेप्शन डेस्क भी देखी और एसपी की इस नई पहल की सराहना की। इसके बाद वो पूरे दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकले। आईजी प्रशांत कुमार ने जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों से मुलाकात कर
पुलिस व्यवस्था का हाल जाना। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीट सिपाहियों के जरिए गांवों मोहल्लों के छोटे से छोटे विवाद का पता लगाकर होली से पहले उनका निपटारा किया जा रहा है। होली के पूर्व और आगे आने वाले सभी त्यौहार, इसके बाद 4 दिन की नवरात्रि आएगी, उसके बाद अन्य त्यौहार आएंगे, उन सब की व्यवस्थाओं की समीक्षा आज की गई। उन समीक्षा में जो पुलिस की पुरानी परंपरा रही है कि हमारी फोर्स कितनी है, कहाँ क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या पूर्व वर्षों में क्या समस्याएं आई थी, हमारे त्यौहार रजिस्टर में क्या है, परंपरागत जो चीजें हैं वही की जाएं, उन सारी चीजों की समीक्षा, फोर्स डिप्लॉयमेंट की समीक्षा, फोर्स की तैयारियों की समीक्षा और इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, इन सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त शहर का भ्रमण किया गया और पैदल गश्त कर जनसंवाद किया गया। खबर कन्नौज से है, जहां गैस सिलेंडर की महंगाई पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि 410 का सिलेंडर होने पर प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी अब क्यों खामोश हैं। बढ़ी कीमतें कम करने की मांग करने को लेकर नारेबाजी की। सिलेंडर की बड़ी कीमतें वापस होने तक आंदोलन का ऐलान किया। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में फगुआ कट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर वादा करा था कि गैस सिलेंडर हम सस्ते करेंगे और सारे त्योहारों में 4-4, 5-5 सिलेंडर फ्री देंगे। तो ना तो सिलेंडर फ्री मिला है और ना ही पैसे कम हुए। तो ये जो प्रदर्शन है, जो विरोध है हम लोगों का, वो महंगाई के खिलाफ है। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दलित युवक का गला रेत कर हत्या कर दी गई और उसका शव पेड़ से लटका देखा गया। दरअसल निघासन कोतवाली क्षेत्र के चिरीमारनपुरवा गांव के रहने वाले श्री प्रकाश नाम के दलित युवक का गला रेता हुआ शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक बीती रात में खाना खाकर घर से ही चारपाई पर अपने पिता के साथ सो गया था। सुबह देखा तो मृतक युवक चारपाई पर नहीं मिला। खोजने पर घर से थोड़ी ही दूर पर मृतक का गला रहता हुआ एक खेत में लगे पेड़ से लटकता शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की 13 मार्च को शादी होनी थी। निघासन कोतवाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी जब हम जान नहीं पाए तो क्या करी। ये कहाँ था लड़का रात में जो आपका बेटा? रात में तो पहुड़े रहे बापू तो। उसके बाद कैसे जानकारी हुई आपको इसकी मौत हुई है? अब जब वो सवेरे जैसे हम सो उठे तो सवेरे हम तापे लगे तो हम तो कई तरह भैया का पता चट्टी मैदान गए हुए हैं संग हम तो रोक कोई जाते हैं। अब तो हम तापे लगे और सब गई तो कहे लगे भैया लटका है तुम्हारा, तब भागत गए ना। वो सर मान लो रात में खाना न खा के घर पे सो गया पिताजी के साथ में। उनको ऊंचा थोड़ा सुनाई देता है, वो जान नहीं पाया कितने का उनको लोग उठा के लेके चले गए। उनको गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसको पेड़ से लटका दिया गया था। कौन सा पेड़ है वो? ये गुलरी का पेड़ सर जी, यही पेड़ है जी। तो इसमें पुलिस अभी तक किसी को पकड़ पाई है? किसी को न पकड़ा है न किसी को छेड़ा। अभी दिखाई थी, पोस्टमार्टम कर लिए चली गई थी। वहीं गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में कुछ युवक कार से हाथ बाहर निकालकर सड़क पर आतिशबाजी करते हुए हुड़दंग मचा रहे थे, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर यह नजारा देख किसी व्यक्ति ने वीडियो बना ली और वायरल कर दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और कार्रवाई करते हुए 3 युवकों की गिरफ्तारी की और वाहन को सीज कर दिया।
कल देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ गाड़ियों के युवक लापरवाह तरीके से गाड़ियां चला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे तथा यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसकी जांच की गई तो ये थाना कबीरनगर क्षेत्र से संबंधित पाया गया। इसमें तत्काल एक टीमें गठित की गई तथा इससे संबंधित तीनों गाड़ियों को नियमानुसार सीज किया जा चुका है तथा इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। हापुड़ के सिंभावली पुलिस ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया कि अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार की टीम ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मौके से 2 आरोपी फरार हो गए, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनावी रंजिश के उद्देश्य से असलाहा मंगाए गए थे और उन असलाहा को इम्प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी। जहां जो ये असलाहा मंगाए गए हैं, उन्हीं असलाहा में हमारी टीम जब ढूंढ रही थी, हमारी टीम चेकिंग कर रही थी, तो उस में से एक अभियुक्त हमारा गिरफ्तार हुआ। उसके पास से असलाहा रिकवर हुआ और फिर हमारी टीम फर्दर जांच करती रही तो ये हमारे पास 5 असलाहा बरामद हुए हैं और 2 अपराधी पकड़े गए हैं। कितने अपराधी अभी फरार हैं इसमें? 2 अपराधी इसमें फरार हैं अभी। वहीं कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार समेत 2 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इधर से गाड़ी आ रही थी नवली रोड पे जगतपुर गांव से। हाँ। और उधर लक्ष्य में हमारी गाड़ी थी रिवेद में, उसने मोड़ नहीं पाई। कितने लोग थे? 2 लोग। अच्छा, कहाँ का मामला है? मामला इधर पूर्ण नगला का। अच्छा, कहाँ किधर से आ रहे थे वो? नवली रोड पे जगतपुर से। वहीं लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। 14/1 के अंतर्गत 5 लोगों की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए हैं। अभियुक्त राम नरेश यादव के साल 1992 से लेकर अब तक कुल 10 आपराधिक अभियोग विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने 1992 में अपराध जगत में प्रवेश किया। उसके बाद अपना एक गैंग बनाकर कई साथियों के साथ अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। राम नरेश यादव के ऊपर गैंगस्टर कायम था, जिसके चलते उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। इनके द्वारा अब तक कुल 4,29,26,500 की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करने के आरोप साबित हुए हैं। इस संपत्ति को अर्जित करने का राम नरेश यादव के पास से कोई वैधानिक स्रोत नहीं पाया गया है। दोनों ही गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे थाना कृष्णानगर में कायम हुए और तो ये 5 लोगों में 3 एक ग्रुप है गैंग है और बाकी 2 अन्य गैंग है। इसका जो प्रेस नोट है आपको हम प्रदान कर रहे हैं। कन्नौज के सदर क्षेत्र की मंडी समिति का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि यहां पर एक दिन पहले मंडी समिति कर्मियों की होली शुरू हो गई है। मंडी समिति के कर्मचारी गायब हैं और कर्मियों के गायब होने से मंडी में आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सबके बीच एसडीएम सदर ने गायब कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां जीटी रोड चौड़ीकरण स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है।
जहां अधूरे रोड पर हाईवे अथॉरिटी ने टोल वसूली शुरू कर दी है। कन्नौज के लोकल लोगों से एक बार में 220 रुपए टोल वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, हाईवे की सर्विस लेन खोद डाली गई है, जिससे निकलने वाले लोगों को मजबूरी में टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने NHAI के अफसरों को भी पत्र भेजा है। GT रोड में गड्ढे इन्होंने टोल टैक्स करने के लिए, ये टोल काटने के लिए कर रखे हैं GT रोड पे गड्ढे। हम तो डेली वाले हैं इधर। अब कितना रुपया देना वसूलते हैं ये लोग? ये 220 रुपए वसूलेंगे हमसे अब ये, और लौटा फेरे होंगे तो 440 रुपए लगेंगे हम लोगों को। इतना तो डीजल भी नहीं खर्च होगा, इतना तो पेट्रोल भी नहीं लगता हम लोगों का। क्या मामला ये है, इस पे अभी काम तो पूरा हुआ नहीं, कटर भी बनाए नहीं, केवल टोल वसूलने लगे। नोट भी बहुत दिया है, कई जगह पर धमकी भी करती हैं। और ग्रामीणों को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि किसी वाहन से प्राइवेट अपने मरीज को लेकर जाने में कन्नौज तक 220 रुपए नगद लेते हैं। ये मामला है, लोकल का आदमी आता है, ऊपर 210 रुपए टोल फास्टैग 110 काटते हैं फास्टैग पे और 220 रुपए नगद में लेते हैं। तो जनता इधर से घूम जाती है। रोड खोद डाला, इसमें बाइक वाले भी डर के गिर जाते हैं और अब कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। लोकल का आदमी बहुत परेशान है। कितना ले रहे हैं आप? कार का 220 रुपए है। कार का 220? हाँ। अच्छा, जो टेम्पो वगैरह उनका नहीं लगता? टेम्पो नहीं लगता, केवल कार है। और तैनात कर्मचारियों की गुंडई का मामला सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे आधा अधूरा है, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सपोता से कन्नौज यानी 5 किलोमीटर दूरी पर प्रयास करने के लिए 220 रुपया टोल टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा पुलिस को भी तैनात किया गया है। अगर कोई विरोध करता है तो पुलिस उसके साथ अभद्र का व्यवहार करती है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि GT रोड जो है, जिससे हम लोग आराम से कन्नौज तक लोकल से लोग पहुंचते थे, लेकिन नेशनल हाईवे के कर्मचारियों द्वारा GT रोड पर जगह जगह गड्ढे बना दिए गए हैं, जिससे लोग उन गड्ढों में गिरकर घायल भी हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से कन्नौज नहीं जा पा रहे हैं, मजबूर होकर 220 रुपए टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी भी नेशनल हाईवे का दुखड़ा रोते हुए कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुए। कन्नौज से हर खबर के लिए रही था। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।